अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल खरी की किस्त नंबर 17 का जिक्र करते हैं। किस्त नंबर 17 में गुलाब खान जमदा को छुपकर फोन पर बात करते देख लेता है और जमदा जब देखती है कि मैं तो पकड़ी गई तो चीखना शुरू कर देती है कि क्या हो गया। दरा बाबा को रोते रोते मिन्नतें करती है, दरा बाबा को बचा लो प्लीज। गुलाब खान गुस्से में है लेकिन दरा बाबा को सुनकर परेशान होकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। रास्ते में बरीरा चिनार खान की पहली बीवी से कहता है कि जमदा पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ, और गाड़ी लेकर निकल जाता है। जमदा बादल खान को फोन पर बता देती है कि गुलाब खान गाड़ी लेकर निकल गया है। रास्ते में एक आदमी जख्मी होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि दरा बाबा को गोली लगी है और गुलाब खान गाड़ी रोक लेता है। इससे पहले रास्ते में गुलाब खान ने चिनार खान और दरा बाबा को कॉल करने की कोशिश भी की थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया था। जब वो गाड़ी रोकता है तो बादल खान इसे गर्दन में फंदा डाल देता है। दूसरा आदमी एक पत्थर मारकर इसे कत्ल कर देता है और गाड़ी को चलाकर जाने देते हैं। गाड़ी चलती चलती एक खाई में गिर जाती है। दौरान कत्ल गुलाब के नंबर पर चिनार खान फोन करता है। बादल खान बात करता है और कहता है कि गुलाब खान की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। इस वक्त चिनार खान बादल खान के दोस्त शनावर को अपने साथ अगवा करके ला रहा होता है। शनावर को ले जाता हूँ तो बादल खुद पीछे पीछे आएगा, लेकिन गुलाब खान की मौत का सुनकर वो गुस्से में आग बबूला होकर शनावर खान पर गोली चलाकर इसे अपने घर की जेल में फेंक देता है। बादशाह खान वक्त पर पहुंचकर शनावर की मरहम पट्टी करवाता है और गोली इसके कंधे पर लगी है। जमदा घर में बेचैन बैठी है और बरीरा इसे शक की नजरों से देख रही है क्योंकि गुलाब खान ने कहा था इस पर नजर रखो। इस वक्त जमदा के खुफिया मोबाइल पर मैसेज आता है कि काम हो गया। जमदा सुख का सांस लेती है और उसकी आंखों के सामने फिर वही मनाजर घूम जाते हैं जब उसके बाप और भाइयों को बेकसूर कत्ल किया गया था। गुलाब खान एक सरकारी आदमी के साथ मीटिंग से जब फारिग होता है तो उसका गार्ड बताता है कि मुझे कुछ मसला लग रहा है, आप फोन पर बात करें। चिनार खान फोन पर दराब खान को बताता है कि मैं परेशान हूँ गुलाब के लिए क्योंकि इसके फोन पर मैंने बादल से बात की है। जल्दी घर की तरफ रवाना होता है लेकिन रास्ते में इसे कॉल आ जाती है कि गुलाब खान की लाश मिली है खाई से और वो गाड़ी की सीट के साथ बंधा हुआ था। घर में को आराम आ जाता है, हर कोई रो रहा है लेकिन जमदा पुरसुकून और खुश है क्योंकि इसने बदला ले लिया है। गुलाब खान बहुत रो रहा है और कह रहा है कि हर हाल में बादल खान को ढूंढो और सदमे से बीमार पड़ जाता है। गुलाब का कफन दफन कर दिया जाता है तो जनावर खान के कबीले के लोग आ जाते हैं। गुलाब खान से बात करते हैं कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारा बंदा हमें वापस कर दो, बादल खान को ढूंढने में हमारा पूरा कबीला तुम्हारा साथ देगा, लेकिन नई दुश्मनी मत बनाओ हमसे। और वह हर हाल में शनावर खान को साथ लेकर जाना चाहते हैं लेकिन चिनार खान इसे वापस नहीं करना चाहता। ड्रामे का अख्ताम यहीं पर हुआ। अगले किस्त के प्रोमो में दराब खान चिनार खान को समझाता है जमदा पर नजर रखो, इसके घर में आने के बाद हमारे घर से 3-3 जनाजे उठे हैं, ये खई की तरफ बात जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता हम सबको कत्ल किया जाएगा। चिनार खान जमदा के पास आकर कहता है अगर तुम कसूरवार निकली क्योंकि सब तुम पर शक कर रहे हैं तो तुम्हें मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा। किस्त नंबर 17 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। खुदाए पामान। टाटा।